इस बात को समझो, जिम का रोल बस 20% है उस ड्रीम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एक्चुअल 80% रोल तुम्हारी डाइट का होने वाला है। मैं सिंपली बोलूँ, जो तुम खाओगे वो तुम बन जाओगे। दैट्स इट। देर इज़ नो मैजिक पिल टू इट, देर इज़ नो सीक्रेट टू इट। जो तुम खाओगे वो तुम बन जाओगे। क्योंकि देखो, मसल ग्रोथ को ट्रिगर करेगा जिम, और उसके बाद जो रिकवरी का काम है, जो तुम्हारे एनर्जी लेवल्स का काम है, जो तुम्हारी ओवरऑल वेल बीइंग का काम है, जो फंक्शनिंग का काम है बॉडी की, वो तुम्हारी डाइट को संभालना है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंजम्पशन नहीं है कि ये वेरिएशन लगा लूँ एक्सरसाइज का, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। ऑब्जेक्टिव है रिजल्ट्स। ऑब्जेक्टिव है जो तुम कर सकते हो वो तुम करो। फाइंड आउट पहले तो जो तुम कर सकते हो, एक्चुअली जो डूएबल चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करो। तुम्हें एम्पिटेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, जो पार्ट अननेसेसरी है उनको काटना पड़ेगा। और देखो, रिजल्ट्स ही एट द एंड ऑफ द डे काउंट करेंगे, और रिजल्ट्स बस एक चीज़ पे डिपेंड करते हैं, तुम्हारे मोटे होने में और पतले होने में, वो है कैलोरीज। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ, 90% तुम्हारी जो डाइट है वो कैलोरीज पर बेस्ड होनी चाहिए। अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो कैलोरीज ज़्यादा हैं तुम बढ़ोगे, कैलोरीज कम है रिक्वायर्ड अमाउंट से जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए, मेंटेनेंस से कम है, तो तुम्हारा वेट घटने वाला है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, कैलोरीज यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग रन में शेप का ध्यान रख रही है कि तुम्हारा बॉडी शेप कैसा जाने वाला है फ्यूचर में। बट जो एक्चुअल गेम है मसल मास का, बॉडी कॉम्पोजिशन का, बॉडी रिकॉम्पोजिशन का, वो मैक्रोज पर आता है। मैक्रोज मेन 4 हुए जिनको तुम्हें ट्रैक करने की ज़रूरत है। पहला है फैट, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है फाइबर। फैट दिमाग की वेलबींग के लिए, कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल बॉडी के एनर्जी लेवल्स के लिए, तीसरा हुआ प्रोटीन, मसल प्रोटीन सिंथेसिस। एज सिंपल एज दैट। फिटनेस इंडस्ट्री ज़्यादातर प्रोटीन पर इसलिए फोकस करती है क्योंकि प्रोटीन ही एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें रिकवरी देने वाला है। और कोई ऐसा मैक्रो नहीं है जो तुम्हारी मसल्स को रिपेयर करने में इतनी हेल्प करेगा जितना प्रोटीन करने वाला है। फाइबर बेसिकली तुम्हारे पाचन तंत्र को ठीक रखेगा। तुम एक्सक्रीट कर पाओगे एक्चुअली चीज़ें अगर बॉडी में फाइबर रिक्वायर्ड अमाउंट में है तो। अगर नहीं है तो तुम्हें बवासीर होने वाला है, टू पुट इट मोर सिंपली। कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारी एनर्जी लेवल्स को बहुत ज़्यादा हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। अगर तुम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक एनर्जी लेवल हाई फील होगा थ्रू आउट द डे। अब कितने 200 ग्राम्स एक आइडियल लिमिट होनी चाहिए अगर तुम वेट लॉस पर हो तो। कार्बोहाइड्रेट्स कहीं ना कहीं तुम्हें ब्रेन फॉग भी देंगे। अगर तुम्हारा ऐसा टास्क है जो डिमांड करता है ज़्यादा माइंडफुलनेस, तो आई वुड से कि ठीक ठाक लेवल्स पर रखो कार्बोहाइड्रेट्स को। फैट्स रिक्वायर्ड है ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। तो ये मोटा मोटा मैक्रोज का सिस्टम है। माइक्रोज तुम्हारी रिकवरी में हेल्प करेंगे, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है छोटे छोटे, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, जो भी हैं, ये तुम्हारी बॉडी को चाहिए जिससे कि तुम्हें डेफिशिएंसीज ना हो। जैसे कि अगर विटामिन सी कम है तो दांतों की एक बीमारी हो जाती है, विटामिन बी कम है तो घुटनों की कोई बीमारी हो जाती है। तो तुम्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर भी ध्यान देना है क्योंकि वो भी रिकवरी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। ट्राई इंटीग्रेटिंग फ्रूट, जैसे कि वो हो गया, क्या बोलते हैं, मल्टीविटामिन की कैप्सूल तुम ले सकते हो चाहो तो। बट मेरा मानना ये है जितना नेचुरल सोर्सेज से चीज़ें निकाल सकते हो उतनी निकालो। एप्पल खा लो, कहीं ना कहीं बनानास खा लो, और कहीं ना कहीं ये तुम्हारी अंडरटोन को भी इफेक्ट करेंगे। अंडरटोन वो टोन होती है तुम्हारे चेहरे की जो एक निखार सा लाती है। अब मैं इसके कंपैरिजन में डीप में नहीं जाऊंगा, इतना लुक्स मैक्सिंग वीडियो नहीं है ये एक। बट मोटा मोटा तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए रिकवरी के लिए, बेयर मिनिमम। इस बात को समझो कि अमीनो एसिड्स और रिकवरी का बहुत पुराना रिश्ता है। फिटनेस इंडस्ट्री इस पर चल रही है कि प्रोटीन शेक बेको, ये बेको, वो बेको। प्रोटीन एक मैजिकल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रोटीन का जो डब्बा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन तुम डाइट से भी निकाल सकते हो, प्रोटीन तुम कहीं से भी निकाल सकते हो, सोया चंक से भी निकल सकता है। भले ही उसमें एंटी न्यूट्रिएंट है, भले ही वो थोड़ा एस्ट्रोजेनिक है, बट तुम्हें वो प्रोटीन ला कर दे रहा है। दैट्स इट। प्रोटीन शेक तुम्हें हेल्प करेगा उस गोल को जल्दी अचीव करने में। प्रोटीन शेक एक क्वालिटी सप्लीमेंट है क्योंकि उसमें 80 to 70% प्रोटीन है, वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाला। इस बात को समझो कि वो डाइट से भी चीज़ पूरी हो सकती है। तुम्हें कुछ हेल्दी, एक्सपेंसिव, फ्लैशी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। जस्ट स्टे विद द बेसिक्स। तुम्हें डाइट से 90% प्रोटीन निकालना है, वो सप्लीमेंट है। एट द एंड ऑफ द डे उसको सप्लीमेंट की तरह मार्केट किया जाता है। एक स्कूप प्रोटीन में तुम्हारे पूरे दिन का खाना नहीं होने वाला। इस बात को समझो कि तुम्हें घर के खाने पर डिपेंड करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरी हैं। अब तुम ऑटिस्टिकली चीज़ों के पीछे मत भागो। मैं पानी, वाटर फास्टिंग पर चले जाऊँगा, वेट कट जाएगा, बट उस वेट का क्या फ़ायदा। तुम्हें दुनिया भर की डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, तुम्हारा शरीर ढंग से काम नहीं कर पाएगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है।
तुम्हें एक्चुअल ज़रूरत है एक वेट स्केल की। वेट स्केल पर खाने को नापो ग्राम्स में। अगर तुम इंग्रेडिएंट्स को नहीं नाप सकते हो, मोटा मोटा ये नाप लो कि मैंने इतने ग्राम दाल खाई, इतने ग्राम चावल खाया। पेज और पेपर का यूज़ कर लो, सिंपल गूगल से निकाल कर वैसे कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर हेल्दीफाई मी यूज़ कर लो। हेल्दीफाई मी पे सिंपली कैलोरीज ट्रैक हो जाती है। माई फिटनेस पैल है, बहुत सारी ऐप्स हैं। तुम इनमें डालो कि मैंने एग्जैक्ट इतने ग्राम ये चीज़ खाई, तुम्हारे पास एक मैक्रो रिपोर्ट होगी एट द एंड ऑफ द डे, और तुम पता लगा पाओगे मेरे खाने में ये कमी है, वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। पहले तो देखो, एक दिन ऑब्जर्व करो। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व कि तुम कितना खा रहे हो, क्या खा रहे हो। फिर उसके बाद चेंजेस करो अपनी। फिर डेली लाइफ में वो चीज़ें करो जो एक्चुअली हो सकती हैं। चीज़ों के साथ ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो फिर तुम अगले दिन से चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाओगे। 2-3 दिन ऑब्जर्व करो बस कि कितने ग्राम कैलोरीज जा रही हैं, कितने ग्राम प्रोटीन, कितने ग्राम फैट्स वगैरह वगैरह, और एट द एंड ऑफ द डे तुम चेंजेस करो। अगर मैं अपनी कहानी की बात करूं तो मैंने कांस्टेंट चेंजेस देखे हैं अपने वेट में। कभी बहुत ज़्यादा था, कभी बहुत कम था। वो भी तभी हुआ जब मेरे एक्चुअली जब मैंने पोर्शंस पर काम किया। जब मैंने दाल और चावल, मैं पहले 4 रोटी और 1 प्लेट भरकर चावल खाता था एक साथ दाल में मिलू के, और तब मेरा वेट 150 kgs तक पहुंच गया था। मैं जैसे ही अपने पोर्शंस कम किए, जैसे कि 1 कटोरा दाल, 1 रोटी, चावल नहीं उसमें, तो मुझे ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिले। मैंने इनिशियली कैलोरी ट्रैकिंग से शुरू किया था कि एक वेट स्केल तो नहीं था, 1 कटोरा दाल, 1 रोटी, ऐसे करके मैंने ट्रैक किया था, जो कि तुम्हें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। वो आज से 5 साल पहले की बात है, जब इतना कुछ था नहीं कि तुम एक वेट स्केल पर चीज़ें नापो आर्टिस्टिकली। वो कोई बताने वाला था नहीं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बस शुरू ही हो रहे थे ऑलमोस्ट। तुम्हें अगर क्वालिटी चीज़ें चाहिए थी तो फिर तुम्हें बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को देखना पड़ता था इंग्लिश में। इंडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स पहले तो यार वही स्टेरॉइड्स वाले थे, यू नो दैट, ज़्यादातर स्टेरॉइड से बने हुए थे उस टाइम पर। और कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि अगर तुम्हें बल्किंग करनी है, कटिंग करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक वेट स्केल खरीदना। ये कितनी 300-400 की इन्वेस्टमेंट है अगर तुम ब्लिंकिट से ख़रीदते हो मुश्किल से, और फिर ज़्यादा कुछ काम नहीं है इसमें। ठीक है, तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो कि खाने से पहले इतना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है, भूख लग रही है। तुम्हारे एक ब्रेन का पार्ट है जो बड़ा होगा, उसको कुछ बोलते हैं प्री कॉर्टेक्स करके कुछ होता है, वो अभी मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, मैं प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करके नहीं चलता, जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा वो पार्ट बढ़ेगा। उस पार्ट के बढ़ने का ये फ़ायदा होगा कि तुम रेजिलियंस को, जो तुम्हें फोर्स महसूस होता है, एक हेजिटेशन महसूस होती है नया काम करने से पहले, वो कम होती जाएगी बाय द टाइम। तुम्हारे अंदर एक पेशेंस डेवलप होगा जब तुम खाने से पहले थोड़ी देर रुकोगे, उसको ट्रैक करोगे। ये एक बहुत छोटा चेंज होने वाला है, तुम्हें इतना फील भी नहीं होगा। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, तुम बाकी चीज़ें ऐड करो, बट कैलोरी ट्रैकिंग, जिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम घर से वर्कआउट से भी चीज़ें कर सकते हो। बस वो मसल पर डैमेज आना चाहिए, वो मसल के पार्ट्स को हिट करना चाहिए, वो वेरिएशंस आने चाहिए। बट डिपेंड नहीं करता, तुम्हें बस कुछ ना कुछ करना है। पुशअप कर लो 20। डाइट के 80% रिजल्ट है, 20% जिम के हैं। डाइट ये जो मैटर करेगी, इतना ऑटिस्टिकली भी डाइट के पीछे मत भागो। डाइट मैटर करती है, बट डू व्हाट यू कैन स्टिक विद। तुम जो डेली कर सको वो करो। हवाई बातें मत करो कि मैं ये भी खा लूँ, एवोकाडो खा लूँ, ब्रेड टोस्ट खा लूँ, पीनट बटर खा लूँ। मैक्रोस देखो, कैलोरीज देखो। दैट वुड बी इट फॉर टुडे।